हाँ भैया, तो इधर पढ़ने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या पढ़ने वाले हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। हेडिंग लिखो फटाफट से, शाबाश। इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो भाई नाम में ही संसार है, ये वाली बात हो रही थी हमारी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है और नाम में ही संसार है। क्या बता रहा है ये? अपने नाम में ही अपनी डेफिनेशन पूरी बता देगा। तो ध्यान से सुनो भाई, इक्विपोटेंशियल, भाई इक्वी क्या बता रहा है? इक्वी इक्वल, इक्वल पोटेंशियल सरफेस। मैं, अच्छा इस बात को ऐसे समझो, समझो ध्यान से सुनना भाई। इधर से ऐसे सीढ़ियां गई ऊपर और फिर ऐसे सीढ़ियां गई, यहाँ पे छत है। ये क्या है? सीढ़ियां, टक 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 टक, यहाँ पे पहुंच गए। तो यहां जब छत पर पहुंचे, एक छत है हमारी। सर छत क्या हवा में लटकी है? अच्छा जी, लो ऐसा है कुछ। तो ये यहाँ पे आ गया। अब मैं आपसे कहूं कि ये जो छत आपको दिख रही है, ये बिल्डिंग हो गई है जी, है जी। जगह हो गई, ऊंची है बिल्डिंग। तो ध्यान से सुनो कि जब वो यहां पहुंचेगा, मैं आपसे पूछूं कि वो यहां इस वाले पॉइंट से नीचे कूदे तब ज्यादा चोट लगेगी, या इस वाले पॉइंट से नीचे कूदे तब ज्यादा चोट लगेगी, या इस वाले पॉइंट से उधर कूद जाए तब ज्यादा चोट लगेगी? हाँ, तो तीनों पॉइंट से इक्वल चोट लगेगी, इक्वल डिस्ट्रक्शन पाया जाएगा बॉडी में, चाहे वो इस पॉइंट से कूदे, चाहे इस पॉइंट से कूदे, चाहे इस पॉइंट से कूदे। समझ में आया? तो कहीं से भी कूदे सेम चोट लगेगी, सेम डिस्ट्रक्शन होगा, हाँ कि ना? तो हमें समझ में आया कि हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। छत पे जो टैंक बनवाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को ढूंढ के रखवाते हैं वहां पे टैंक, या छत पे कहीं पे भी रखवा सकते हैं। छत पर कहीं पे भी रखवा सकते हैं, लेकिन कोने में रखवा देते ताकि कहीं रास्ते में वैसे चलता घूम ना हो जाए, इसलिए। ठीक, तो लेकिन छत पे कहीं पे भी रखा जाए, वो इक्वल इक्वल एनर्जी से पानी नीचे फेंकेगा। बात समझ में आ गई क्या? चलो भैया, तो मुझे पता लग गया कि हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो हर पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेम है। क्या समझे? हर पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेम है। तो इसको क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सरफेस। और इक्वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस कौन सा होगा? ध्यान से सुनना। अगर मैं कह दूं कि भैया एक ये चादर है, क्या है? चादर, एकदम प्लेन प्लेन है, लैमिनार 2D सरफेस, और उस सरफेस के ऊपर मैं लिख दूं 10 वोल्ट। मैं आपको ये लाइन दिखा रहा हूं और कह रहा हूं सरफेस, तो आप ऐसे सामने से देख रहे हो। समझ में आया? मतलब ये कोई ऐसे है, एक प्लेन है, एक कोई प्लेन है, तो ये 2D प्लेन है, सरफेस है। अगर इस सरफेस के ऊपर लिखा हो 10 वोल्ट, तो आप समझ जाओगे कि चाहे इस पॉइंट पे बात हो रही है, चाहे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, अच्छा। तो हर पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम हो गया, तो ये क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। समझ में आएगा? तो डेफिनेशन भी कितनी सिंपल से बनेगी। अपने दिमाग में सोचो, क्या डेफिनेशन, कैसे डिफाइन करोगे? एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, उसको हम पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो लिख लो, क्या लिखो, लिख लो। A surface at which a surface at which each and every point is having same potential. A surface at which गलत है, यहाँ पे at word गलत है, on which आना चाहिए। a surface on which
each and every point is having same potential level, then the surface is known as इक्विपोटेंशियल सरफेस। बातें समझ में आ गई जी? हैं जी। एंड हर पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट होने वाला है। अगर मैंने इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल दिया और यहां पे 10 वोल्ट लिख दिया तो ये रिप्रेजेंटेशन है कि एक प्लेन को, एक सरफेस को जिसके हर पॉइंट में पोटेंशियल सेम है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बात समझ, सरफेस बना दो एक और उसके ऊपर क्या लिख दो, 10 वोल्ट। समझ में आया क्या? तो एक पॉइंट चार्ज का, ध्यान से सुन लो, एक पॉइंट चार्ज के आर डिस्टेंस पर एक स्फीयर मिलेगा। एक पॉइंट चार्ज के आर डिस्टेंस पर एक सरफेस मिलेगा, स्फीयर मिलेगा, और उस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे जाके जो पोटेंशियल तुम कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, के क्यू नॉट बाय कैपिटल आर है, के क्यू नॉट बाय कैपिटल आर है। इधर भी इधर भी इधर 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 हर पॉइंट पे एक पॉइंट चार्ज के आर रेडियस के स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे जाके अगर आप पोटेंशियल देखोगे तो आपको मिलेगा के क्यू नॉट बाय आर। तो वो जो स्फीयर है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह एक्ट करेगा। और आप किसी दूसरे रेडियस का जो सर्कल बनाओगे, बड़ा पछताओ, तो एक दूसरा स्फीयर, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, फिर एक तीसरा रेडियस, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो एक पॉइंट चार्ज के आसपास कंसेंट्रिक स्फीयर्स इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करते हैं। 1 2 3 4, समझ में आएगा? इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3 V4। तो यहाँ ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी इक्विपोटेंशियल, जिंग। तो क्या लिखोगे? पॉइंट चार्ज के आसपास कंसेंट्रिक स्फीयर्स, स्फेरिकल सरफेस, कंसेंट्रिक ऐसे स्फेरिकल सरफेस मिलेंगे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। लिख लो फटाफट से, लिख लो, शाबाश। लिखा। तो ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस अराउंड अ पॉइंट चार्ज, इक्विपोटेंशियल सरफेस अराउंड अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के आसपास कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलते हैं? कंसेंट्रिक स्फीयर्स। आगे सुन, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस डाइपोल के पास बनाया जाए, या ऐसे चार्ज, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? जैसे जैसे मैं बनाऊं वैसे वैसे बनाना। देखो, इस वाले पॉइंट चार्ज, इस वाले चार्ज के पास एक पोटेंशियल सरफेस, इस वाले चार्ज के पास एक पोटेंशियल सरफेस है जी। बोलो।
Q1 है जी, Q2 है, पॉइंट चार्ज और उसके इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये दूसरे पोटेंशियल सरफेस आ गया इस वाले चार्ज का, और ये वाला दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गया इस वाले चार्ज का, है जी? बोलो हाँ जी। अब एक इनके आसपास कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा? ऐसा जी, ऐसा जी। बात समझ में आ गई क्या जी? बोलो हाँ जी। हाँ जी, ऐसे पॉइंटेड नहीं होगा, ऐसे ऐसे होगा, समझ गए क्या? चलो चले। अच्छा, अभी बैठ के देखते रहना, फिर जब मैं रुक जाऊं फिर बनाना शुरू करना, ठीक है? बोलो हाँ जी। तो ये है पॉइंट चार्जेस के आसपास इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस तरह के इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलते हैं, बना लो जल्दी, शाबाश, बहुत शानदार। बना लिया क्या? तो पॉइंट चार्ज के आसपास ये वही 3D में है ये, ऐसा नहीं समझना कि बस यहीं प्लेन पे है, 3D में है ये, ठीक है? चलो नेक्स्ट। और कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकते हैं? मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसी है जी? जूम 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 जुप जुप, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड के, शाबाश, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर दिखाना हो तो कैसे दिखाया जा सकता है? ऐसे दिखाया जा सकता है कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर हो रही है, ऐसे निकल रही है, समझ में आया क्या जी? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करते हैं ऐसे पैरेलल प्लेन्स। वही सुन रहे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, ऐसे जा रही होगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये प्लेन ऐसे लाई करेंगे, एक प्लेन फिर उसके पैरेलल, दूसरा प्लेन फिर उसके पैरेलल, तीसरा प्लेन, तो उस ये प्लेन्स हैं, एक ऐसे ऐसे ऐसे, ये हर पॉइंट पर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे चलने पर हर एक पॉइंट एक प्लेन एग्जिस्ट करेगा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो लिख लो जल्दी से। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, in case of uniform electric field, लिख लेना उसमें, in case of uniform electric field, parallel planes, parallel planes perpendicular to the direction of electric field, parallel planes perpendicular to the direction of electric field exist as equipotential surface। बात समझ में आई क्या? इन यूनिफॉर्म क्या लिखेंगे भैया? प्लेन्स एट राइट एंगल्स, प्लेन्स एट राइट एंगल्स।
समझ गए भैया? प्लेन्स एट राइट एंगल्स मतलब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके परपेंडिकुलर प्लेन है, फिर उसके पैरेलल एक और प्लेन है, फिर उसके पैरेलल एक और प्लेन है। बात समझ आएगा? प्लेन एट राइट एंगल्स, परपेंडिकुलर प्लेन है। समझ में आया या क्या? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख लो लिख लो लिख लो। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, समझ में आया ये वाला? तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के आसपास कैसे क्यों पोटेंशियल मिलता है, और ये ऐसे बड़े होते चले जाएंगे, समझ में आएगा? फैलता चला जाएगा। और एक और बात सुनो, क्या आपने ऐसा देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी ऐसे होती है, ऐसे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? ऐसे जाती है इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि एक बात, अभी मैं लिखवाऊंगा भी, लेकिन आप सुनो पहले उसको, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर रहती है हमेशा। क्या बोला मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर रहती है हमेशा। बात सुनाइए, तो लिख लो जल्दी से इस बात को, इस बात का प्रूफ भी अभी दूंगा आपको। फिलहाल आप ये बात लिख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एग्जिस्ट परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। बात समझ में आई क्या? तो सिमिलर चार्जेस के पास ऐसा है, सिमिलर चार्जेस के पास ऐसा है। अगर ये अपोजिट नेचर के हो गए, सिमिलर चार्ज तो ऐसा है, लेकिन अगर ये अपोजिट नेचर के हो गए तो क्या होगा? लिखो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल, सॉरी, इक्विपोटेंशियल सरफेस अराउंड डाइपोल। तो डाइपोल के आसपास कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलते होंगे, इस पर भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखो जी, डाइपोल के केस में ऐसा होगा। अच्छा सुनो, ये कैपिटल क्यू है, ओ सॉरी पॉजिटिव क्यू है, और ये है माइनस क्यू। तो मिड पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा? ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, मिड पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा जल्दी बोलो? जीरो। कितना आएगा? जीरो। तो इसका मतलब यह है कि दोनों चार्जेस के बीच में पोटेंशियल नहीं होगा, यहां इतने रीजन में पोटेंशियल नहीं होगा, हाँ या ना? तो देखो किस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे।
समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं? समझ में आया? तो इस वाले रीजन में नहीं है, ठीक है जी। तो ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस है डाइपोल के केस में। किसके केस में? डाइपोल केस में। लिख लो जल्दी से। ऐसे एग्जिस्ट करेगा। इस वाले रीजन में जैसे नहीं है, सॉरी, इस वाले रीजन में कोई, जैसे हम बात करके चले थे कि इस वाले रीजन में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा, तो ये ऐसे एग्जिस्ट करेंगे बस। यहाँ पे नहीं होंगे, यहाँ पे नहीं होंगे, बस ये यहीं से फैल रहे होंगे, ऐसे ही जा रहे होंगे बस, ऐसे और ऐसे, मिलेंगे नहीं। यहाँ बीच वाला रीजन ऐसा खाली ही छोड़ेंगे हम, बीच वाला रीजन ऐसे खाली छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी, कोई पोटेंशियल नहीं मिलेगा। इस वाले रीजन में पोटेंशियल 0 है। इक्विटोरियल लाइन वाला केस है ये। कौन सा केस है? इक्विटोरियल प्लेन भी कह सकते हैं आप इसको। इक्विपोटेंशियल सरफेस अराउंड डाइपोल, अराउंड डाइपोल। लिख लिया गया? नेक्स्ट लिखना आप, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सर कुछ रिश्ता होता है? मैंने कहा हाँ जी होता है। सबसे पहली बेसिक बात अगर मैं आपको बताऊं, कुछ भी एक्सप्रेशन बताने से पहले, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो भाई, सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाती है। क्या बोला मैं? ये हाई पोटेंशियल है और ये क्या है जी? लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल रहती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट लिख डालो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जल्दी से लिखो, शाबाश। सेकंड पॉइंट, हम ये देख सकते हैं कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है। तो लिख लो जल्दी से, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज along the direction of decreasing potential। समझ में आया क्या? तो सेकंड पॉइंट क्या लिखा आपने? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। समझ में आया क्या? बोलो।
इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो ये तो रहे दो बेसिक पॉइंट्स। अभी हम एक्सप्रेशन भी देखने जा रहे हैं कि क्या है रिश्ता इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में। बहुत ध्यान से सुनो। क्या अभी अभी हम ऐसा देख के आए हैं कि डेल्टा V इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज? ऐसा देख के आए क्या? वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो ध्यान से सुनो, मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से सुनना, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का अलग अलग पोटेंशियल होगा या सेम होगा? ए और बी का पोटेंशियल सेम होगा या अलग अलग होगा? बोलो। तो अगर अभी भी कुछ गधे बच्चे कह रहे हैं कि सेम होगा, तो वो जाके अभी जस्ट पहला वाला पॉइंट पढ़ लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल कम हो चुका होगा ना, और ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो है कि नहीं है? ये रहा पॉइंट बी। अब सुनो ध्यान से, मान लो कि क्यू नॉट चार्ज को, किसको? क्यू नॉट, पिंक डॉट दिख रही थी, ये कौन है? क्यू नॉट ए। क्यू नॉट के ऊपर एक फोर्स आएगी क्यू नॉट इंटू ई। हाँ कि ना भाई? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है तो उसके ऊपर कितनी फोर्स आती है? क्यू ई, क्यू ई, क्यू ई, क्यू ई। कितनी फोर्स आती है? क्यू ई, क्यू ई। कौन सी फोर्स आती है? क्यू ई, क्यू ई। समझ में आ गया? तो इस चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो उसके ऊपर कितनी फोर्स आ जाएगी? क्यू ई, क्यू ई। अगर अब मैं उसको इतना डिस्टेंस चला के पीछे लेकर आऊंगा तो क्या मुझे वर्क डन करना पड़ेगा? हाँ। तो मान लो कि मैं उसको थोड़ा सा डिस्टेंस पीछे लेके आऊंगा। चलो लेके आते हैं। पहले आप ध्यान से सुन लो कि उसके ऊपर फोर्स कितनी आ गई? क्यू नॉट इंटू ई। बेहतरीन। तो वर्क डन कितना लगेगा यहां से यहां तक जाने में? और मैं ज्यादा पीछे नहीं जा रहा हूं, मैं थोड़ा सा पीछे जा, थोड़ा थोड़ा डी आर से पीछे जा रहा हूं। कितने कितने से? डी आर से। तो छोटा सा वर्क डन आएगा। बोलो हाँ या ना? बोलो जी। एफ ई वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट, मान लो कि मैं, चलो अच्छा बोल दूं, डी डेल्टा एस या डेल्टा आर, मैं पीछे चल गया। तो एफ ई डॉट डेल्टा आर वेक्टर। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। और क्योंकि मैं उसको इधर की तरफ लेकर जा रहा हूं, क्योंकि मैं उसको बी पॉइंट से अगेंस्ट लेकर जा रहा हूं, तो क्या मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा ना? बोल दो भाई। समझ में आ गया? तो एफ ई डेल्टा आर कॉस 180 यानी कितना आ गया ये? माइनस क्यू नॉट इंटू ई डेल्टा आर। तो वर्क डन इतना आ गया। अब अगर यहां मैं इस वाली बात पे वापस लौट कर आऊंगा तो मुझको क्या मिल जाएगा? डेल्टा वी इज इक्वल टू, ये वर्क डन की जगह रखो, माइनस क्यू नॉट ई डेल्टा आर और डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। बात समझ में आई क्या? हाँ है ना भैया? क्यू नॉट से क्यू नॉट उड़ जाएगा और ई क्या रह जाएगा भैया? डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। डेल्टा वी बाय
डेल्टा आर, और साथ में कौन है, माइनस माइनस माइनस। ये माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस ये बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। मेरी बात समझ में आई क्या? और अगर मैं इसको लिमिट 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 डेल्टा टेंस टू जीरो, डेल्टा टेंस टू जीरो लिख दूं तो क्या मिल जाएगा, डीवी बाई डी आर, डीवी बाई डी आर। तो फाइनल एक्सप्रेशन माइनस dv by dr is equals to electric field। नोट कर लो फटाफट से, शाबाश। तो बाबा ये है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये डिफरेंशियल फॉर्म है, डिफरेंशिएशन के तरीके से लिखा हुआ है, डीवी बाई डी आर इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है,